हेलो माय लवलीज। आज हम देख लेते हैं आपके पूर्वजों का दिव्य संदेश आपके लिए क्या है। आपके पूर्वजों की झोली में आपके लिए क्या आशीष भरा हुआ है। तो इस आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपकी एनर्जी इस वीडियो से जुड़ जाए। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने पूर्वजों से बड़ी शक्ति कोई सी नहीं होती दोस्तों। परमात्मा भी उनके बाद आते हैं। तो अपने पूर्वजों के निमित्त हमेशा दान पुण्य करते रहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और आपको वो भर भर आशीष दें। तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जिसका नाम है 786 द लवर्स टैरो में। आज हम आपके पूर्वजों का संदेश आपके लिए देखने वाले हैं। तो इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए माय डियर। हम देख लेते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपको आशीर्वाद स्वरूप क्या दे रहे हैं, जो आपको अभी तक पता नहीं है। आपके पूर्वज आपको क्या दे रहे हैं, हम देख लेते हैं दोस्तों। आपके पूर्वजों की झोली में आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये आपके अंदर छुपी हुई निगेटिविटी को बाहर निकाल के आपको उस मैदान में खड़े होने के लिए कह रहे हैं जिससे आप भाग रहे हैं। क्योंकि हमारे पूर्वज हमें जिस तरीके से पहचानते हैं उस तरीके से हमें कोई नहीं पहचानता, क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं। और यदि आप दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो ये मत समझिएगा कि उनको दुख तकलीफ़ नहीं होती। उनको भी दुख और तकलीफ़ होती है। तो वो आपके अंदर के डर को सबसे पहले ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी कार्ड्स को हमने देखा नहीं है, ये आपको कुछ देना चाहते हों और देने के लिए पहले आपको उस लायक बनने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि कहीं कोई राज्य में किसी को राजा बनाना है, तो पहले उसमें वो राजाओं वाले गुण होने चाहिए। यहाँ यदि आपको आपके पूर्वज कुछ देना चाहते हैं तो उससे पहले वो आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आपके अंदर कोई डर है, आपके अंदर कोई संशय है, तो उसे आप ख़त्म कीजिए और खुद के लिए एक्शन लीजिए। क्योंकि यदि आपकी तरफ कुछ अच्छा आ रहा है, जैसे कि अभी कार्ड्स निकलेंगे, तो यदि आप उस लायक नहीं हैं तो दोस्तों वह वापस हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों को लगेगा कि ये जो ब्लेसिंग्स हैं आपके पास जो जानी चाहिए थी, आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो ब्लेसिंग्स आपकी होते हुए भी आप तक रिसीव नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि आप यदि उसे रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो वो जो मैसेज है, वो जो ब्लेसिंग्स हैं, वो लेफ्ट हो जाएंगी, वो वापस चली जाएंगी। इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को ब्लेसिंग्स के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजने वाले हैं। बिल्कुल, आप अभी तक कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हैं अपने आप को, लाचार बेचारा आप यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। बट यदि आप ऐसी सिचुएशन में रहेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो आपसे, क्योंकि पहली सिचुएशन आपकी ये हो सकती है कि आप अपने आप को तैयार नहीं किए हुए हैं। कहीं ना कहीं इस कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि आप डरते बहुत है कि यदि मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करूँगी तो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होगी। दोस्तों ऐसा नहीं है, हमें सबको अपना कर्म करना है और यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हम फल की इच्छा हमारी बेकार है। एटलीस्ट वो कर्म तो हमें करने ही चाहिए जिनसे हमारे और हमारे परिवार का भला हो। तो यदि आप इस रिसीविंग मोड में नहीं है तो आपको बहुत जल्द इस रिसीविंग मोड में आना होगा। आपको उन फालतू की सभी चीज़ों को छोड़ना होगा जिसको आप समझते हैं कि यही आपके लिए है। दोस्तों वो आपके लिए नहीं है। निगेटिविटी और ये गंदे विचार और ये गंदे लोग, ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं और आपको जो
आशीष देना चाहते हैं वो आपसे कुछ और ही चाहते हैं। तो आप यदि इस एनर्जी में रहेंगे तो वो ब्लेसिंग्स वापस चली जाएंगी। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा था अभी आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी और ये नई शुरुआत आपके जीवन में वो सब कुछ देगी, क्योंकि ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। दुआ कभी खाली नहीं जाती, आपके लिए ये दुआएं हैं और आपको ये ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे न्यू शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है और ये ज़रूर होगा। अपने आप को तैयार कीजिए इस आशीष के लिए जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं। अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए। मैंने कहा था आप उस अगर आप इस एनर्जी को रिसीव करते हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो जाएंगे। क्योंकि आपके पूर्वज आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको कोई छुपा हुआ धन मिले, हो सकता है कि आपका कहीं से रुका हुआ पैसा है, हो सकता है कि आपको लॉटरी वाइज पैसा मिले। पर फाइनली यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 6 नंबर प्लस में पेंटिकल्स, ये लग्जरी लाइफ को डिनोट करता है। तो आपके जो पूर्वज हैं वो चाहते हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जिए और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमारे समाज की जो परिभाषा है वो है पैसा। तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज, यहाँ पे भी पेंटिकल्स थे, तो आपके पूर्वज आपको कहीं ना कहीं करोड़पति बनने का जो संदेश है मुझे यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। तो आपके पूर्वज आपको धन धान्य से परिपूर्ण करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसा निकल के आया है। तो इस पेंटिकल्स की एनर्जी को आप क्लेम कीजिए जिससे आपके जीवन में तरक्की हो। बिल्कुल, देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे बार बार आ रही है, तो इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे छुपा हुआ धन या कुछ भी रुका हुआ पैसा आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो आप इस आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं आपको करोड़पति बनने के लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। मैं सीधे कट टू कट यहाँ पे आपसे ये बोलना चाहूँगी, यदि किसी को यहाँ पे चीज़ मजाक लग रही है तो कृपया कर आप उस चीज़ को लेफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसको बात सीरियस लग रही है वो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। इस एनर्जी से आपको 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स की एनर्जी है जो यहाँ पे बताती है कि आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सुधार आएगा। यदि आप पे काम करते हैं और आप आपके पूर्वजों के निमित्त यदि कुछ दान पुण्य करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना है दोस्तों, जब प्रार्थना हम करते हैं तो सबसे पहले हम हमसे हुए बुरे कर्मों की माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद हम अपने पूर्वजों की निमित्त जो भी दान पुण्य बनता है वो करते हैं और उनके लिए कुछ अच्छा कहते हैं कि प्रभु हमारे पूर्वजों की शांति दीजिए या कुछ भी, उनकी आत्मा को शांति दीजिए। उसके बाद ही हम प्रभु के निमित्त आराधना करते हैं। तो सबसे पहले पूर्वज आते हैं, और यदि आपके पूर्वज आपको इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, इतनी अच्छी आपकी आर्थिक स्थिति के लिए सोच रहे हैं, तो आप भी आप पर काम कीजिए। निगेटिव चीज़ को हटा के अपनी लाइफ से पॉजिटिव चीज़ को आप अपनी लाइफ में लीजिए। इस बहुत खूबसूरत सी एनर्जी को आप क्लेम कीजिए जिससे आपके जीवन में तरक्की आए, आपके घर से निगेटिविटी ख़त्म हो। यहाँ पे ये डायरेक्ट आपके लिए मैसेज यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है। और आपके जीवन में इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन में बैलेंस आएगा। आपके परिवार में लोगों में तालमेल बनेगा और इमोशनली यदि कोई प्रॉब्लम बहुत काफ़ी टाइम से चल रही थी तो यहाँ पे आप देखेंगे वो सॉर्ट आउट होगी वो प्रॉब्लम, जैसे ही आप इस एनर्जी को रिसीव करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी जब आती है तो यहाँ पे हमें हमारे किए गए सारे कर्मों का फल मिलता है दोस्तों। अब चाहे वो कर्म हमारे अच्छे हों, चाहे वो कर्म हमारे बुरे हों, क्योंकि जब जस्टिस होता है तो वो सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। हमारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सभी प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है, उसके बाद ही हमें जजमेंट मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपका जजमेंट बहुत अच्छा हुआ है,
क्योंकि यहाँ पे कोई भी निगेटिव कार्ड ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी को वो डबल करे या आपको वो ट्रिगर करे, ऐसा यहाँ पे कोई भी कार्ड नहीं है। तो जजमेंट के बाद ही आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका मतलब है आपके पुण्य बहुत अच्छे हैं। इसी प्रकार आप अपने कर्मों को यदि शुद्ध रखते हैं तो आपके पूर्वजों के साथ साथ आपको यूनिवर्स का भी यहाँ पे आशीर्वाद रिसीव होगा। और अब हम आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके पूर्वज यहाँ पे खुश होकर आपको हमेशा आशीर्वाद दे। वाओ, द हेरोपेंट, जैसे कहा वैसे पूर्वज ही निकल के आ गए। धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स। आपको हमेशा उनके निमित्त अच्छा बोलना है, अच्छा कहना है। यदि आपसे कोई बदतमीजी करे फिर भी आपको उन प्रश्नों का उत्तर बड़ी शालीनता से देना है। यहाँ पे आपके लिए चैनल, यदि आपको कोई एब्यूज़ वर्ड यूज़ करता है बट वो आपको एब्यूज़ वर्ड यूज़ नहीं करने हैं, आपको फिर भी शालीनता से बोलना है, क्योंकि आपके पूर्वज कहना चाहते हैं आपसे कि ये आपके घर की तालीम नहीं है, ये आपकी भाषा नहीं है, ये आपसे वो कहना चाहते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं। यदि आपसे कोई गलत तरीके से बात करता है तो आपको फिर भी उस प्रश्न का उत्तर बड़ी शालीनता से देना है, क्योंकि वो कह रहे हैं बाद बाकी सब हम देख लेंगे। आपको आपके कर्मों का बस अच्छे से ध्यान रखना है। आपको आप पर बहुत बेहतर तरीके से काम करना है। यदि कहीं पे कोई आपसे जेलसी रखता है या आपके लिए बुरा सोचता है तो आपको वहाँ पे फिर भी बुरा नहीं सोचना है। अपनी ओवर थिंकिंग को आपको कंट्रोल करना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्शन लेके काम करना है। एक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। मैंने कहा था आपको एक्शन लेना है, काम करना है। 6 और 6 की एनर्जी है। 101% आपकी लग्जरी लाइफ यहाँ पे लिखी है। 101% आपको यहाँ पे आपके जो पूर्वज हैं बहुत खूबसूरत एनर्जी आपके लिए सेंड कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी। इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। आपकी 6 महीने में इतनी बेहतर स्थिति हो जाएगी कि आप खुद देखेंगे। ये एनर्जी सभी के लिए है, बट आपको इसे कैसे रिसीव करना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी और जिसके पास भी ये पहुंचेगी 101% ये वर्क करेगी, क्योंकि हमारे पूर्वज कभी हमारा बुरा नहीं सोचते। बस आपके लिए वो कहना चाहते हैं एक्शन लीजिए और अपने विचारों पे कंट्रोल कीजिए। एंड यदि आपसे कोई बुरा भी बोलता है, आपके साथ बुरा करता है, आपको बुरा नहीं करना। ये आपके लिए क्लियर कट बात है, आपको नहीं करना, क्योंकि वो सब देखने के लिए हम बैठे हैं। यदि आप ये सब चीज़ रिसीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एब्यूज़ वर्ड, गंदे विचार, गंदी सोच को यहाँ पे आपको छोड़ना ही होगा, यदि आप अच्छी एनर्जी, मनी एनर्जी को रिसीव करना चाहते हैं। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप शेयर करेंगे ये एनर्जी डबल हो जाएगी, क्योंकि वो भी आपको ब्लास्ट करेंगे जिसके पास ही ये वीडियो जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।